संयमो तवो देवावितं न मनसन्ति जसधमिसयामणो। अहिंसा, संयम और तप। देवों को भी नमन करने का मन हो जाता है। જેનું મન રમણ કરે છે અહિંસા, સંયમ અને તપમાં। अहिंसा, अहिंसा क्या होती है? हम कहते हैं कि हम अहिंसक हैं। अहिंसा क्या होता है? किसी को भी पीड़ा ना देने, किसी को मारना नहीं, यह अहिंसा है। પણ અહિંસામાં એવું શું હોય કે અહિંસક જીવને દેવોને પણ નમન કરવાનું મન થાય છે? देवों का भी दिल जीत लेता है अहिंसा। हिंसा करके किसी को जीत लेना, ये बात तो होती है, परंतु अहिंसा करके किसी का दिल जीत लेना, देवों का भी दिल जीत लेना, ये कैसे संभव होता है? जितनी जितनी हमारे अंदर अहिंसा की भावना आती है, जितना जितना हमारा हृदय कोमल होता है, જેટલું હૃદય આપણું સોફ્ટ થાય ને, આપણી ઓરા પોઝિટિવ થવા લાગે, આપણા ભાવો, આપણા પરમાણુઓ પોઝિટિવ થવા લાગે, જે દેવોને પણ આપણા સાનિધ્યમાં આવીને, દેવોને પણ એ શ્વેત ઓરામાં આવીને એક શાંતિનો અનુભવ થવા લાગે। એટલે જ देवावितं न मनसन्ति, જેનું मन, जिसका मन अहिंसा में रत है, देवों को भी उन्हें नमन करने का मन होता है। पर आपके अंदर अहिंसा कितनी है और हिंसा के भाव कितने हैं, इसका मापदंड क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अहिंसक हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी हिंसा है, कहीं ना कहीं मेरा हृदय अभी भी कठोर है? ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका मापदंड क्या है? इसके लिए आप सब अपना हाथ एक बार चेक कीजिए। आपका हाथ सॉफ्ट है या हार्ड है? जिनका जिनका हाथ सॉफ्ट है उसका हृदय सॉफ्ट है, और जिनका हाथ हार्ड है उनका हृदय हार्ड है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिसका हृदय सॉफ्ट होता है, જેનો દિલ સોફ્ટ હોય ને, એની દેહાકૃતિ સોફ્ટ હોય છે, એના ભાવો સોફ્ટ હોય, એના વચનો સોફ્ટ હોય, એની હરેક બોડી લેંગ્વેજ એકદમ જ સોફ્ટ હોય છે। તો જેનું હૃદય સોફ્ટ, એની બોડી લેંગ્વેજ સોફ્ટ, એનું હાર્ટ સોફ્ટ અને એનો હાથ પણ સોફ્ટ હોય છે। એટલે મારે જો ચેક કરવું હોય કે મારી અંદરની અહિંસા કેટલી વધી, મારી અંદરની કરુણા કેટલી વધી, મારું હાર્ટ કેટલું સોફ્ટ બન્યું, જો આ ચેક કરવું હોય ને, તેને શું ચેક કરવાનું છે? પોતાના હાથને ચેક કરવાનું, જેથી આપણને કોઈ કહેવું ન પડે કે તમે અહિંસક થવા લાગ્યા છો, તમારી કરુણા વધવા લાગી છે, તમને જ તમારું માપદંડ મળી જતું હોય છે। तो हिंसा 2 टाइप्सनी છે, એક છે દ્રવ્ય हिंसा અને એક છે ભાવ हिंसा। हिंसा તે જ કરી શકે જેનું હાર્ટ હાર્ડ હોય, સોફ્ટ ન હોય। તમે એક સ્પંજને થ્રો કરો, आप किसी स्पंज को थ्रो करते हो और आप किसी स्टोन को थ्रो करते हो, કોઈને વાગશે શેમાં? સ્પંજના થ્રોમાં કે પછી સ્ટોનના થ્રોમાં? ક્યાં વાગશે? સ્ટોન। કેમ કે સ્ટોન હાર્ડ છે અને સ્પંજ સોફ્ટ છે। એમ જેનું હાર્ટ હાર્ડ હોય ને, એના વચનો પણ હાર્ડ હોય, એના યોગો પણ હાર્ડ હોય અને એમની હરેક એક્શન પણ હાર્ડ હોય છે, જે બીજાને વાગતી હોય છે। પણ જેનો હૃદય सॉफ्ट हो, जिसका हृदय सॉफ्ट होता है, उसके वचन, उसके हर एक व्यवहार भी सॉफ्ट होता है, जो किसी को पीड़ा नहीं देती। हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक बार सब खड़े हो जाए और खड़े होकर चिंतन कीजिए कि आज पूरे दिन में
मैंने कहाँ कहाँ हिंसा की है। हम सबको पता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी और को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। आप खड़े होकर विचार कीजिए कि आपने आज पूरे दिन में सुबह से लेकर अभी तक कहाँ कहाँ किसी जीव की हिंसा की है, कहाँ कहाँ मेरे जीव में, मेरे हृदय में कठोरता आई है। चिंतन कीजिए, याद कीजिए, सुबह आप उठे तब से अभी तक कहाँ कहाँ आपके जीव में कहीं ना कहीं कठोरता आ गई होगी। ओके, आप सब बैठ जाइए। अब बैठ के विचार कीजिए कि कहाँ मैंने हिंसा की है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ मुझसे हिंसा हो रही है। विचार कीजिए, सिर्फ सुनना नहीं है। हम सभी को पता है हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसक बनना चाहिए, हमारा हृदय कठोर नहीं पर कोमल होना चाहिए, हम सभी को पता है। पर आप याद कीजिए, सुबह से अभी तक कहाँ कहाँ ये पता होते हुए भी मेरे से हिंसा हुई है। याद कीजिए, एक बार वापस खड़े होकर याद कीजिए कि कहाँ कहाँ हिंसा हुई है। वापस खड़े हो जाइए। वापस बैठ जाइए। किसी को याद आया कहाँ मिस्टेक हुए, कहाँ मुझसे हिंसा हुई है? सुबह से बहुत हुई है, पर अभी 1 मिनट के अंदर भी आपसे हिंसा हुई है क्या? जब भी आप खड़े हुए, आप में से किन्होंने एक बार पैर नीचे रखने से पहले एक बार चेक किया कि कोई जीव तो नहीं आ गया होगा ना? कहीं मुझसे कोई जीव की हिंसा तो नहीं हो जाएगी, मुझसे कोई जीव को पीड़ा तो नहीं हो जाएगी ना? और जब वापस आपने आपका स्थान ग्रहण किया, तब आप में से किन्होंने एक बार अपना आसन उठाया, एक बार देखा, परिलेहन किया कि कोई जीव तो नहीं आ गया। मैं 1 सेकंड 1 मिनट के लिए खड़ी हुई, उतने समय में कोई जीव तो नहीं आ गया होगा ना? आप में से किन्होंने किन्होंने ये चेक किया? हमने कहा खड़े हो जाए, तुरंत ही आप खड़े हो गए। जागरूकता का अभाव ना, वही हमारी हिंसा का कारण बनता है। हम सभी को पता है, आप सब लुक्कालन के दीदीज भी हो, आप सभी को भी पता है, और लाइव में जो इतने साल से गुरुदेव को सुन रहे हैं, आप सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव है कि मुझे हिंसा नहीं करनी, और जब भी मैं खड़ी हूँ मुझे जतना पूर्वक खड़े होना है, मुझे जतना पूर्वक हर एक कार्य करना है। पर एप्लीकेशन कितना होता है, कितना होता है? और नहीं अप्लाई करने के पीछे रीजन क्या होता है? जागरूकता का अभाव और हमारे हृदय की कठोरता। अगर मेरा हृदय कोमल है, अगर मैं किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, ये मेरा हृदय इतना कोमल है, जैसे गुरुदेव कभी भी आप देखोगे, गुरुदेव कभी भी विराजमान होते अपने आसन पर, सबसे पहले गुरुदेव क्या करते हैं? सबसे पहले गुरुदेव अपने आसन को परिलेहन करते, एक बार आसन को उठाकर देखते हैं कि कोई जीव तो नहीं आ गया ना। जिसका हृदय कोमल होता है ना, जिसके अंदर अपरंपार करुणा होती है ना, उसे सबसे पहले अपना नहीं दूसरों की चिंता होती कि किसी को मेरे कारण हर्ट ना हो जाए। तो आज से हमें क्या करना है? जब भी मैं जो भी कार्य करूं, मुझे मेरी जागरूकता को बढ़ानी है, क्योंकि जागरूकता ही मुझे हिंसक से अहिंसक बना सकती है। हिंसा यानी किसी और को हत्या करनी यही नहीं होती, परंतु मेरे आत्मा का अहित ये हिंसा है, और मेरी आत्मा का हित ये अहिंसा है। जहाँ जहाँ मैं मेरे आत्मा का अहित करता हूँ वह मेरी हिंसा है, और जहाँ जहाँ मैं मेरे आत्मा का हित करती हूँ वो मेरी अहिंसा है। तो हमारा पॉइंट था कि हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा हम सभी को पता है, किसी जीव को हर्ट करना, और भाव हिंसा
वो भी आप सभी को पता है कि जब भी हम सोचते हैं कोई हिंसा करने की, तो वो हमारी भाव हिंसा हो जाती है। द्रव्य हिंसा सिर्फ एक बार होती है। किसी को स्लैप करना वो आप एक ही बार करोगे, पर भाव से करने के पहले भी और करने के बाद भी। द्रव्य हिंसा में तो कोई आपको कंट्रोल भी कर देगा कि कोई सब देख रहे, उससे देख के मैं शांत हो जाऊँ, या फिर सामने वाला मेरा हाथ पकड़ भी ले। पर भाव हिंसा में क्या होता है, कोई आप पे कंट्रोल कर सकता है या स्वयं आप ही आप पर कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा है अप्पा चेव दमेय, वो मैं खुद ही मेरे आत्मा का दमन कर दूं, मैं खुद ही मेरा आत्मा पर कंट्रोल कर दूं, जिससे मैं हिंसा से बच सकूं, जिससे मैं मेरे आत्मा का अहित करने से बच सकूं। क्योंकि भगवान ने 5 महाव्रत या श्रावक के 12 अणुव्रत में सबसे पहला व्रत क्या कहा, अहिंसा, प्राणातिपात, किसी भी जीव की हिंसा न करनी। तो भाव हिंसा क्या हो गई, जब भी मैं सोचती हूँ तभी से मेरी हिंसा का कर्म बंध शुरू हो जाता है। आप सोचोगे कि कल मुझे ये शाक बनाना है घर पे, कल मुझे शाक बनाना है, पर आज मैंने सोचा है, फिर आज मैंने सोचा, तब से मेरे कर्म बंध स्टार्ट हो गए। मैं लेने जाऊँ, मैं तैयार होके मैं लेने जाती, आप लेने जाते हो, लेकर आते हो, किचन तक लेके जाते हो, तब तक जितनी प्रोसेस हुई सभी में कर्मबंध मल्टीप्लाई 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 होते हैं। और जब बनाते हो तब तो कर्मबंध हो ही जाते हैं। और यह कर्मबंध की प्रक्रिया सिर्फ यही पे स्टॉप नहीं होती। ये तो सिर्फ पूर्व दोष हो गए, पर पश्चात दोष क्या हो जाते हैं कि मैंने बनाया, उसके बाद किसी को अच्छा लगा नहीं लगा, अपसेट हुए हैप्पी हुए, वो सब क्या हो गए, पश्चात दोष हो गए। मुझे हिंसा करनी पड़ रही है संसार में रहकर, पर मैं पूर्व और पश्चात दोष से तो बच ही सकती हूँ। तो मुझे मेरी अलर्टनेस, मेरी जागरूकता कहाँ लानी है कि मैं जब भी कोई भी कार्य करूँ तो मुझे उसके पूर्व और पश्चात दोष से बच जाना है। जो रूल कर्म बंध का है वही रूल कर्म निर्जरा का भी है। जब भी हम कोई धर्म क्रिया में एक्टिव होते हैं, जब भी आपने सोचा कि लुक्यालन के शिविर के लिए मुझे जाना है, मुझे सत्संग के लिए, मेरा आत्म कल्याण के लिए जाना है, मैंने पहले 2 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले, जब से आपने सोचा था और जब से तैयारी शुरू करके आप यहाँ तक पहुँचे गुरु के शरण में, तब से आपके कर्म निर्जरा शुरू हो गए। तो मुझे धर्म के कार्य में, मुझे आत्मा के कार्य में हमेशा उत्सुक रहना है, और संसार के कार्य में पूर्व और पश्चात मुझे क्या रहना है, मुझे उदास रहना है, मुझे अफसोस के साथ वह कार्य करना है। ये थी भाव हिंसा। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ भाव से हिंसा करते हो, ऐसा नहीं, पर किसी के भावों की भी हिंसा करते हो। वो कैसे? भाव हिंसा ये एक बात है, पर भावों से हिंसा, भावों की हिंसा, आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप कॉलेज में थे या फिर आप कोई वर्क में जाते हो या फिर कहीं पे आप जाते हो, पर घर पे कुछ और कह के जाते हो, वर्क पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वो कहकर आप कहीं और ही चले जाते हो। किन्होंने ऐसा किया है कहीं ना कहीं। पर क्या तभी आपने कभी सोचा था कि आप सिर्फ असत्य प्रकट नहीं कर रहे हो, पर आप हिंसा कर रहे हो? कैसे? जब भी आप असत्य प्रकट कर रहे हो, तब आप सिर्फ असत्य प्रकट नहीं कर रहे हो, पर आप हिंसा कर रहे हो। ये कैसे? सामने वाले का विश्वास की हिंसा आपने कर दी। सामने वाले ने जो आप पे भरोसा रखा था, उसकी हिंसा आपने कर दी। और स्वयं का जो सत्य गुण है ना, उसकी भी आपने क्या कर दी? हिंसा कर दी। इसलिए जब हम हिंसा करते हैं तब सामने वाले के भावों की भी हिंसा होती है और स्वयं के गुणों की भी हिंसा होती है।
तो मुझे क्या करना है? जब भी आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही, फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे? किसी पे आक्षेप कर दोगे। आपने मेरी चीज़ ले ली, शायद वो आपके सन हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपके सर्वेंट हो। जैसे ही आपने उसके ऊपर आक्षेप किया, वह समाधि में रहेंगे या असमाधि में आ जाएंगे? क्या हो जाएगा? असमाधि में आ जाएंगे। तो आपने किसकी हिंसा की, किसका खून किया? उसकी समाधि का खून किया। और ये समाधि का खून का रीजन क्या हुआ? आपकी जागरूकता नहीं थी, आपके अंदर पेशेंस नहीं था। फिर हम सॉरी कह देते हैं, फिर हम पश्चाताप कर लेते हैं, पर इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने किसी की हिंसा कर दी, आपने किसी का खून कर दिया, और फिर आप उससे कहते हो सॉरी, मुझसे आपका खून हो गया। ये कैसा लगेगा? आप किसी को मार देते हो और फिर वो डेड बॉडी के पास जाकर आप बोलते हो सॉरी, मुझसे ना, आप बहुत रोके उसे बोलते हो सॉरी, मुझसे ना थोड़ी आपकी खून हो गई। कैसा लगेगा ये? कैसा लगेगा? कितना भी सॉरी कहो, मीनिंग क्या हुआ? पर अगर पहले से ही मैंने पेशेंस रख दी होती तो सॉरी कहकर हम हमारा पश्चाताप तो कर लेते हैं, पश्चाताप श्रेष्ठ है, परंतु अगर मेरे अंदर पेशेंस आ गई, सिचुएशन में अगर मैंने धीरज रख दी और मुझे मेरा आत्मा याद आ गया, तो क्या होगा? तो वो सिचुएशन होगी कि नहीं होगी? तो मैं किसी की समाधि का खून करूंगी कि नहीं करूंगी? अगर हम सोचते कि अभी चीज़ नहीं मिल रही, पर शायद है ना कहीं रख दी होगी, ढूंढ लेते मिल जाएगी, जो क्षणिक है, उसके लिए मुझे किसी की समाधि की हिंसा नहीं करनी। तो अब क्या होगा? वो पेशेंस के कारण आप हिंसक बनोगे कि आप अहिंसक बन जाओगे? हमें है ना ये सोच में आता है कि किसी गाय को मारना बहुत पाप लगता है, इसलिए मुझे किसी गाय की कत्ल नहीं करनी, पर मैं किसी की भावों की कत्ल करती हूँ इज इक्विवेलेंट कि मैं किसी गाय की कत्ल करती हूँ। अब आप किसी के ऊपर आक्षेप डालोगे कि नहीं डालोगे? अब आप किसी की कोई शांति से बैठा है, अपनी मस्ती में है, और वहाँ जाकर आप जोर जोर से आवाज़ करने लगते हो, वो शांति का आपने खून किया कि कुछ और किया? कोई एकदम प्रसन्न है और उसके सामने आप रोते हो, तो उसकी प्रसन्नता का आपने खून किया कि नहीं किया? तो मुझे कोई जीव की हिंसा तो नहीं करनी, पर मुझे किसी भी जीव के भावों की भी हिंसा नहीं करनी। अगर ये जागरूकता आ गई भावों में, तो फिर द्रव्य हिंसा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? छूट जाएगी कि नहीं छूटेगी? इसके लिए मुझे क्या करना है? अहिंसक बनने के लिए मुझे मेरी धीरज को बढ़ानी है, मुझे मेरे पेशेंस को बढ़ाना है, मुझे फ्यूचर थिंकिंग रखना है।